जिनके पास भी मेरी शॉर्ट वीडियोस जाती हैं पिगमेंटेशन वाली, वो सब पूछते हैं कि दी प्लीज ये तो बताइए कि लगाया क्या है। और जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं उन सबको तो पता रहता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्या लगा रहे हैं, कितने दिन लगा रहे हैं। और वो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी सिर्फ एक ही कमेंट करते हैं कि दी प्लीज बताइए क्या लगाया है और कितने दिन लगाया है और कितने दिन में रिजल्ट मिला। क्या इसके साथ हमें कोई डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, क्या इंग्रेडिएंट है वो भी हमें बताइए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और खासकर एक कमेंट कि दी प्लीज एक वीडियो ये बता दीजिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितने दिन लगाना है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स के लिए। मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी में बहुत सारे जो है वो हम कह सकते हैं स्टेजेस आए हैं जहाँ पे मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई हैं, लेकिन उनको सबको पार करते हुए जो है मैंने ये यहाँ तक अचीव किया है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा है आपको कि मेरी पिगमेंटेशन जो है वो 100% ठीक हो गई है, नहीं हुई है और उसको टाइम लगेगा। क्योंकि जो लास्ट स्टेज वाली जो पिगमेंटेशन होती है ना, जब हम बिल्कुल उसको लाइट कर देते हैं लेकिन फिर भी वो एक शैडो जैसी टाइप की जो आप लोगों को मेरे फेस पे दिख रही होगी, वो जाने में बहुत टाइम लगता है। शुरुआत एक बार अगर हो गई तो इसका मतलब आपकी पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू हो जाए। इस जर्नी में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट किए हैं, जिनमें अभी तक मैंने 4 मेन इंग्रेडिएंट जो है वो यूज किए हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है वो है मुलेठी। सेकंड नंबर पे जो हमने इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है जायफल। थर्ड वाले पे जो किया है वो है अर्जुन छाल और फोर्थ पे जो किया है वो है मंजिस्ट्रा। और अभी जो पैक आपको दिख रहे होंगे शॉर्ट वीडियो में वो मंजिस्ट्रा पैक है, जो बहुत ही एक रेडिश कलर का आपको पैक जो दिख रहा होता है वो एक मंजिस्ट्रा पैक है, जो कि स्किन की को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दी क्या हम इन सबको मिक्स करके जो है लगा लें, या मंजिस्ट्रा पहले लगा लें या अर्जुन छाल पहले लगा लें। नहीं लगाना है। जब भी आप पिगमेंटेशन रेमेडीज की शुरुआत करेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप स्टार्टिंग मुलेठी पैक से करेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो इंग्रेडिएंट आपकी जो पिगमेंटेशन का पैच है उसको फाड़ने का अगर कोई काम कर सकता है, उसमें डॉट बनाने का जो भी काम कर सकता है, वो सिर्फ मुलेठी ही कर सकती है। तो आपको स्टार्टिंग मुलेठी से करनी है। अब सेकंड नंबर पे जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है वो हमने किया है जायफल का। लेकिन जायफल के यूज से रिलेटेड बहुत सारे जो है हमें चीजें ध्यान देनी पड़ती है, और वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जिसमें कि हमें टाइमिंग का पता होना चाहिए, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी स्किन इस तरह कुछ अलग कंडीशन में रिएक्ट कर रही है तो हमें उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जायफल की प्रॉपर्टीज मुलेठी से बहुत अलग होती है। जायफल तासीर में गर्म होता है, मुलेठी तासीर में ठंडी होती है। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हमें जो है मुलेठी अगर हम 21 दिन लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो जायफल हमने देखा है कि हमने 7 डेज ही लगाया है, फिर उसमें गैप दिया है और अगेन हमने मुलेठी लगाई है। अब कौन सा पैक कितने दिन लगाना है उस पे बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको पैक लगाते हुए, आप जब भी पैक लगाते हैं तो कुछ आपको स्किन में जो है वो चेंजेस देखने को मिलती हैं। आपको हल्के फुल्के दाने हो सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में रेमेडीज करना शुरू करते हैं, और वो किसी भी रेमेडीज से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ उसी से होंगे, तो किसी भी रेमेडी से आप अगर होम रेमेडी करेंगे तो उससे हो सकते हैं। उसका रीजन होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर हमें पिगमेंटेशन है तो ऐसा कोई भी पर्सन, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा जिसके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं हुई है और उसने कोई क्रीम वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। सब ने यूज किया है, मैंने भी यूज की है। तो इस वजह से हमारी जो स्किन है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है, फोटोसेंथेसिस हो चुकी है होती है कि जरा सा धूप में जाते ही इतना एकदम ब्लैक चेहरा हो जाता है। कुछ भी लगाते हैं तो एकदम रिएक्शन हो जाता है, दाने निकल जाते हैं। तो इसलिए वो इस वजह से आपने देखा भी होगा मेरी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दी हमने पैक लगाया और हमें इससे जो है वो दाने निकल गए, और वो इस डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि हमें ना ये चीज़ सूट नहीं कर रही है। देखो,
आपको वो दाने इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। किस वजह से? क्योंकि हम ओवर द काउंटर जो क्रीम लगा लेते हैं या क्रीम्स को जो है वो बताए हुए तरीके से नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, देखो मैं अपने ऊपर लेके ही बात जो है आपको समझा रही हूँ। अगर मुझे भी डॉक्टर ने बोला है कि क्रीम, ये वाली क्रीम आपको लगानी है और सिर्फ इस पैच पे यहाँ पे लगानी है, तो हम क्या करते हैं, कौन देख रहा है या किसी को क्या, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, और हम पूरे फेस पे उसको लगा लेते हैं। और ऐसा मैंने किया था स्टार्टिंग में, काफी टाइम पहले जब मैंने कभी क्रीम लगाई थी तब। और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने ऐसे किए था कि जैसे मुझे स्पॉट पे लगानी थी तो मैं क्या करती थी, उसको थोड़ा सा और साइड में लगा लेती थी। और कई क्रीम्स तो मैंने ऐसी थी जो मैंने पूरे फेस पे भी लगाई थी कभी ना कभी, और मुझे याद है मैंने लगाई थी। अब मुझे क्रीम्स का नाम तो याद नहीं है, बट मैंने लगाई थी। और मुझे लगता है हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रीम्स को ऐसे लगाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन वही है, हम जो है एक तो बताए हुए तरीके से नहीं लगाते हैं, उस वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। स्किन बहुत ही मैं कहूँगी एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब डेलिकेटली हमें हैंडल करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो हल्के फुल्के आपको दाने हो सकते हैं। इन केस अगर आपके फेस पे आपको पस वाले दाने लगते हैं या ऐसा लगता है कि मेरे दानों में तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है मुझे, तो प्लीज़ आप अपने पैक को 3-4 दिन के लिए डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगेन आप लगाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे फेस पे मुझे कुछ भी लगाने से दाने आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हल्के फुल्के दाने हैं, 2-4 इधर है 2-4 इधर है, वो मुझे भी हुए थे। मैंने जो पैक था मेरा कंटिन्यू रखा, उसी से वो ठीक हो गए थे। तो ये आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें दाने हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो फेस को रगड़ते हैं। तो रगड़ने से पहले भी मैंने बताया है, प्लीज आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट से जो मेलेनिन होता है वो ट्रिगर होता है और वो बढ़ता है। तो आप प्लीज ये ना करें। आप हमेशा, अगर आपको किसी भी चीज से ऐसा लगता है कि मेरे को इस चीज से जो है रब करने से मुझे प्रॉब्लम हो गई, जस्ट अप्लाई करें, 1 से 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दें और वॉश कर दें। ये जरूर करना है। उसके बाद आपको ये भी हो सकता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी सी जो है वो ब्लैक साइड में नजर आए, जबकि उसका रीजन जो है मैं समझा चुकी हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सा चैलेंज कितने दिन तक यूज करना है। सबसे पहले हम करेंगे मुलेठी चैलेंज, जो हमें 21 डेज के लिए करना है। तरीका क्या है वो आप नीचे वीडियो में देख लेना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके मैं वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें बताने बैठूंगी तो कम से कम मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे की कुछ वीडियो बन जाएगी, जो आप नहीं देख पाओगे और बोर हो जाओगे। तो इस वजह से मैं वीडियो में कैसे यूज करना है वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन करना क्या है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। नंबर 2 पे हमें जायफल यूज करना है। तो हमने पहले 21 डेज मुलेठी यूज किया, फिर 5 to 7 डेज अपना जायफल यूज किया, उसके बाद अगेन हमने 10 डेज मुलेठी यूज किया। तरीका एक ही होना चाहिए जिस तरीके से बताया हुआ है। उसके बाद अगेन हमने 5 डेज जायफल यूज किया। फिर हम यूज करेंगे अपना पिगमेंटेशन एडवांस वाला पैक, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा, जिसमें हमने पोटैटो टमाटो यूज किया था। अमेजिंग पैक है, एक बार आप यूज करोगे ना आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वो हमें 10 डेज यूज करना है। उसके बाद अर्जुन झाल वाला पैक है, वो भी 10 डेज यूज करना है। उसके बाद जो हम यूज कर रहे हैं मंजिष्ठा वाला पैक, वो यूज करना है। इन सब पैक को जो है वो हमें यूज करना है। लेकिन जब आप पैक को चेंज करेंगे, यानी कि जब मुलेठी से जायफल पे आएंगे, जायफल से अगेन मुलेठी पे, या मुलेठी से जायफल पे, या एडवांस पिगमेंटेशन वाले पैक पे, बीच में 1 से 2 दिन के लिए आप स्किन को फ्री रखेंगे। फ्री रखने का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने फेस को क्लीन करेंगे और मॉइस्चराइज रखेंगे और अपनी जो सनस्क्रीन है वो लगाएंगे। ये करना है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट किस तरीके से यूज करने हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, आपको आफ्टर केयर भी उसकी करनी पड़ेगी। जब आप पैक्स हटा देते हैं तो आप देसी घी लगाइए, जैसे मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत फायदा हो रहा है उस चीज से। और अगर नहीं है आपके पास में अवेलेबल देसी घी, तो आप अपनी स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। जो भी स्किन केयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज पहले अपनी स्किन टाइप पता करिए। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक वीडियो मिलेगी,
कोई एक पैसा खर्च नहीं होना अपनी स्किन टाइप पता करने में। उस वीडियो को देखिए, 5-6 मिनट की कुछ वीडियो है, उससे आपको इजीली पता लग जाएगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं उसमें भी आप जो है वो पैसे बचाएं। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि ये तो जो है ट्रीटमेंट अपना करवा रही है और हमें कुछ और बता रही है। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगी तो आप लोगों को बता के करूंगी, और कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो अपना ट्रीटमेंट देता है और साथ में आपको ये बोलता है कि आप घर पे ये चीज़ें करिए। कोई नहीं बोलता है। तो आप इस चीज़ पे अगर आपको ट्रस्ट है थोड़ा सा, मुझे जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है मैंने आपके साथ में वो शेयर की है। डाइट क्या लेनी है, किस तरीके से खाना खाना है, आपको क्या खाने में ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट को जो है हेल्दी रखिए, और किस किस चीज़ की जो है वो हमें कमी हो सकती है, एक डेफिशिएंसी चेक कराइए, अपनी डेफिशिएंसी आप टेस्ट कराइए, जिससे आपको इजीली अपनी जो कमियां हैं वो पता लग जाएंगी और आप उस पर काम करेंगे। कौन सा पैक कितने दिन लगाना है वो मैंने बता दिया है, कैसे लगाना है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करिएगा। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट होकर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलेंगे, आप ऑफलाइन ऑनलाइन टैग प्रोडक्ट में कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी लोकल मार्केट मेरे नज़दीक है, मैं वहाँ से ले लूँगा, वहाँ से ले लीजिए। अगर जिसको लगता है कि मुझे कोई ताम झाम नहीं चाहिए, मुझे सारे इंग्रेडिएंट जो है वो ऑनलाइन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ले सकते हैं, वीडियो में टैग कर दिया है, वहां से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि इनको अपने प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करने होते हैं। तो मेरा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं भी आपकी तरह ऑनलाइन ही परचेजिंग करती हूँ, उसके बाद उनको यूज़ करती हूँ। और मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं लोकल मार्केट में, कभी कभी होता है तो मैं ले लेती हूँ, बट मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही परचेज कर लेती हूँ। तो आप भी अगर आप ऐसा कुछ झंझट नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि दी बस ये बताइए कि करना क्या है, आप शॉर्ट वीडियो में कुछ और बताते हैं बट हमें समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।